लोकल विंड्स। लोकल विंड्स में हम लोग पिछले क्लास में कवर किए थे वैसे, तो सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो ये तो डिफरेंशियल टेम्परेचर से लोकल कहीं पर भी अगर ये हमारा ये कोई भी वाटर बॉडी है, बड़ा सा वाटर बॉडी, और यहाँ पे अगर ये लैंड का सरफेस है, तो होगा क्या, डिफरेंशियल हीटिंग होगा। डिफरेंशियल हीटिंग होगा यानी कि दिन के टाइम में कौन सा गर्म रहेगा, दिन के टाइम में लैंड गर्म रहेगा, और जो ओशन होगा वो रिलेटिवली कूलर होगा। तो क्या कैसे प्रेशर का डिफरेंस पैदा होगा नेहा? तो हाई प्रेशर से तो ये जो होगा, चूंकि ज्यादा गर्म हो जाएगा, दिन के टाइम में लैंड जो होता है ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अब क्यों गर्म होता है हम लोग को पता है, क्यों? स्पेसिफिक हीट का फर्क है। अर्थ का स्पेसिफिक हीट कम होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है। एक और भी बात आप लोगों को बताए थे कि वाटर जो होगा अगर हीटिंग हो रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट भी है, वो बॉडी जो होगा जल्दी हीटिंग होगा नहीं उसका, क्योंकि हीट नीचे भी जाएगा बहुत तेजी से। और अर्थ में क्या है, वो ऊपर कहीं सरफेस को गर्म करता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के दिन के टाइम में डिफरेंशियल हीटिंग के कारण, चूंकि अर्थ का स्पेसिफिक हीट कम है, ये जल्दी गर्म हो जाएगा, और ओशन जो होगा रिलेटिवली कूलर रहेगा। तो ओशन के ऊपर में एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा, और लैंड के ऊपर में एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तो हवाएं जो होंगी, हवाओं का मूवमेंट इस डायरेक्शन में पकड़ लेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो किसी भी वाटर बॉडी के आसपास में रहने वाले लोग दिन के टाइम में थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट को फील करते हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं सी साइड से लैंड साइड में आती हैं। ये जो है दिस इज सी ब्रीज। ठीक, रात के टाइम में क्या होगा कि चीजें जो होंगी वो रिवर्स कर जाएंगे। रात के टाइम में क्या होगा तमन्ना? रात के टाइम में लैंड जो होगा वो ड्यू टू रेडिएशन ये हीट को लूज कर जाएगा, तेजी से लूज करेगा, तो यहां पर ठंडा हो जाएगा। दिस विल क्रिएट हाई प्रेशर, और जो वाटर बॉडी होता है, वाटर बॉडी धीरे धीरे ठंडा होता है, टाइम लगेगा ठंडा होने में। तो ये जो होगा ये रिलेटिवली गर्म रहेगा, एंड एयर विल बी लो प्रेशर जोन, क्योंकि गर्म रहेगा रिलेटिवली। और हवाएं जो होंगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेंगी। दिस इज लैंड ब्रिज। ठीक है, तो लोकल जो ये है हमारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि लोकल विंड्स, तो लोकल विंड्स में ये एक विंड है। नंबर 2 में पढ़ रहे हैं हम लोग द माउंटेन एंड वैली ब्रिज। अगर ये माउंटेनस एरिया है और इधर में फिर वैली बना दे रहे हैं, तो माउंटेनस एरिया में जो हवाएं चलती हैं वो भी दिन और रात में उनमें फर्क होता है। माउंटेन का जो स्लोपल एरिया होता है वो दिन में ज्यादा इंसुलेशन रिसीव करता है कंपेयर टू वैली। तो जो माउंटेन का जो अपर पार्ट होगा, उस अपर पार्ट में कैसा प्रेशर क्रिएट होगा?
लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर वैली से ठंडी हवाएं जो होंगी वो ऊपर की ओर बढ़ेंगी। ठीक है, ये रिलेटिवली ठंडी है हवाएं, और ऊपर यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है, तो हवाएं जो होंगी वो ब्लो करती है ऊपर की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड वैली ब्रिज। ठीक है, रात के टाइम में ये कंडीशन जो होता है वो उलट जाता है, और जो माउंटेन का ऊपरी हिस्सा है वो ऊपरी हिस्सा ज्यादा रेडिएट कर देता है हीट को कंपेयर टू वैली साइड। तो ऐसे में क्या होता है कि माउंटेन का ऊपरी हिस्सा में हाई प्रेशर क्रिएट होता है और वैली में लो प्रेशर रहता है, और हवाएं जो होती है वो माउंटेनस रीजन से वैली रीजन में ब्लो करना शुरू करती है रात के टाइम में। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैली ब्रिज। अब ये प्रोसेस जो है वो बाद में भी बताएंगे। वो प्रोसेस में अभी शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि हवाएं जो होती है वो जब कोई ऑब्स्टेकल आता है तो ऊपर उठ जाती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ऊपर जाना नीचे आना, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हवाएं जो होंगी अगर इस तरह से चल रही हैं और ये अगर माउंटेन आ जाएगा तो ये नॉट ड्यू टू हीटिंग बट ड्यू टू ऑब्स्टेकल वो ऊपर उठेंगे। तो ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, ठंडे हुए गर्म होंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो ऊपर उठेंगे तो ठंडे होंगे तो कंडेंस करेंगे, कंडेंस करेंगे तो बारिश कराएंगे। बारिश कराने के बाद ये हवाएं जब ये क्रॉस करेंगे माउंटेन को तो फिर वही ड्यू टू एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के कारण ये नीचे जाएंगे। अभी तो ग्रेविटेशन पुल होगा इसमें, तो ग्रेविटेशन के कारण ये नीचे जाएंगे। ये है ड्राई हवाएं, मॉइस्चर छोड़ चुके। तो जब हवाएं वैली में जाएंगे तो कोई भी गैस अगर एक्सपैंड होता है तो हीट क्या करता है, एक्सपैंड करेगा तो एक्सपैंड करता है तो हीट को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस को थोड़ा दिमाग बैठा लीजिएगा। कोई भी चीज अगर एक्सपैंड करता है ना तो हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब। आप बोलेंगे गर्म होके एक्सपैंड करता है, आप तो ऐसा सुने हैं, यस गर्म होके एक्सपैंड करता है, लेकिन गर्म होने के लिए उसको हीट लेना पड़ता है ना, तो हीट लेता है, हीट लेके एक्सपैंड करता है। ठीक है, इसको ध्यान में बैठा लीजिएगा। बहुत कंफ्यूजिंग बात थोड़ा सा शुरू कर दिया कि कोई भी चीज अगर एक्सपैंड करता है तो इट एब्जॉर्ब्स हीट। अगर यहां पे पानी लगा देंगे तो पानी अगर इवेपोरेट करेगा, इट एक्सपैंड्स, हमको ठंडा महसूस करवा के जाएगा कि हीट को लेके जाएगा ये। तो घड़ा में भी हल है। घड़ा में जो वो इवेपोरेट करता है, तो इवेपोरेट करता है तो वो घड़ा का पानी से हीट लेके और एक्सपैंड करता है और घड़ा को ठंडा कर देता है। और अगर कोई भी चीज कंप्रेस करता है, कंप्रेस तो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। कंप्रेस करेगा तो हीट रिलीज करेगा। एसी जो चल रहा है हमारा, तो एसी में क्या है, बाहर में एक यूनिट है, वहां पर क्या कर रहा है ना कि यहां से हीट को एक जगह पे ले जा रहा है। वहां एक कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर उसको कंप्रेस कर दे रहा है, गैस को कंप्रेस कर दे रहा है। कंप्रेस कर दे रहा है तो फिर हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। वहां पे एक फैन लगा हुआ है, वो फैन उस हीट को बाहर फेंक दे रहा है और कंप्रेस करने के बाद उसको छोड़ दे रहा है। तो एक्सपैंड कर रहा है, इधर आके एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा,
एब्जॉर्ब करेगा, तो एक्सपेंड करेगा तो हमारा हीट को, एक्सपेंशन प्रोसेस हमारा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कहीं पर जाकर उसको कंप्रेस करके उसको हीट को रिलीज करवा दिया जा रहा है। ठीक, कंप्रेशर। तो ये जो है यहां से जो हवाएं उठी, ये अपना मॉइस्चर छोड़ दी, मॉइस्चर छोड़ने के बाद ये नीचे उतरी, नीचे उतरेंगी तो आपको पता है कि ये कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेविटी में एक के ऊपर एक, तो इनको जबरदस्ती जब कंप्रेस किया जाएगा, नॉट ड्यू टू कूलिंग, ड्यू टू प्रेशर। कूलिंग से कंप्रेशन नहीं हो रहा है, कूलिंग से भी कंप्रेशन हो सकता है, लेकिन नहीं, यहां पे एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में कूलिंग और हीटिंग का बात नहीं है, बात है प्रेशर दे करके उसको कूल, उसको कंडेंस करा दे रहे हैं। तो आसपास का टेम्परेचर क्या होगा, गर्म हो जाएगा ना। अगर हम लोग उसको यहां से उतार रहे हैं, उतारने के बाद ड्यू टू ग्रेविटेशन नीचे आ रही हवाएं और एक के ऊपर में वो प्रेशर दे रही हैं, तो प्रेशर दे रही हैं तो जो हीट होगा रिलीज करेगा, क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होगा तो रिलीज करेगा। तो इस साइड में ये गर्मी क्रिएट करेगा। तो ये भी एक हवाएं होती हैं जो कि माउंटेन के लीवर्ड साइड में चलती हैं, लीवर्ड। ठीक है, ये जो है, ये साइड जो है ये विंडवर्ड साइड है, विंड का साइड है ये। और विंड के साइड के पीछे में जो लीवर्ड साइड होती है, लीवर्ड साइड में हवाएं जो होती हैं, जो विंडवर्ड साइड से आती हैं, वो गर्मी पैदा करती हैं। तो इस तरह का भी एक लोकल विंड कई जगह पे चलता है, गर्मी पैदा करेंगी। और अगर पहाड़ों में बर्फ है तो बर्फ को पिघला देंगे। ठीक, तो हाँ, लोकल ब्रिज का बात कर रहे थे। लोकल ब्रिज में हम लोग ये पढ़े कि लोकल विंड्स में माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज पढ़े हम लोग। और एक प्रोसेस पढ़े, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़े कि हवाएं जो होती हैं वो ऐसे चलती हैं कि अगर वो विंडवर्ड साइड में जो फेस है माउंटेन का, में विंडवर्ड साइड में हवाएं जो होती हैं वो ऊपर उठती हैं, जब तो ऊपर उठती हैं तो ठंडी होती हैं, ठंडी होकर के और वो बारिश कराती हैं। ठीक, ऊपर उठेंगे तो वैसे भी एक्सपेंड कर जाएंगे, करेंगे ना एक्सपेंड। ऊपर उठेंगे तो ऐसे ही प्रेशर कम होता है, एक्सपेंड करेंगे तो ठंडी होंगे। ठीक है ना, एब्जॉर्ब। तो वो जो होगा, वो हवाएं जो होती हैं वो मॉइस्चर रिलीज करती हैं, और मॉइस्चर रिलीज करने के बाद वहां पे बारिश कराते हैं। बारिश कराने के बाद वो ड्राई हो जाती है, अब उनके पास मॉइस्चर है नहीं। जब वो क्रॉस करेंगे माउंटेन को तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे जाएंगे। इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस से नीचे जाएंगी और नीचे में जा करके वो चूंकि प्रेशराइज होंगी, कंप्रेस होंगी तो हीट रिलीज करेंगी और आसपास के एरिया को गर्म कर देंगे। ठीक, तो ये भी जो है ये लोकल विंड्स चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब कुछ बात करते हैं हॉट विंड्स का। हॉट विंड्स का एक अच्छा एग्जांपल है लू। इंडिया में पछुआ हवाएं चलती है गर्मी के मौसम में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये काफी गर्म हवाएं होती है, इसको बोलते हैं लू। एक बार आप लोग एटलस निकालिए। तो अगला जो है हमारा दैट इज फोन। आप आल्प्स जो माउंटेन है यूरोप का, उस माउंटेन रेंज को देखिए। उसका आल्प्स का हम लोगों को ये देखना है कि उसका जो विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड हम लोग को पहले देखना है। तो उसका जो डायरेक्शन है आल्प्स का, कि माउंटेन कैसे बैरियर क्रिएट कर रहा है। जैसे हमारा
हिमालय है वो ईस्ट वेस्ट चलता है ना, करीब करीब चलता है ना। हिमालय जो है वो हिमालय तो ऐसे चलता है ना, ऐसे है ना, बैरियर ऐसे है ना। तो इधर से हवाएं चलेंगी तो विंडवर्ड और पीछे साइड में लीववर्ड। तो उसी तरह से उसका हम लोग को देखना है कि उसका जो बैरियर है वो बैरियर का डायरेक्शन पहले देख लीजिए कि बैरियर का डायरेक्शन किधर में है। तो आल्प्स का जो आपको डायरेक्शन दिख रहा है, तो आल्प्स का जो दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि मेडिटेरेनियन को और एड्रियाटिक सी को फेस कर रहा है। आल्प्स जो है वो आल्प्स माउंटेन रेंज जो है वो मेडिटेरियन के साइड से हवाएं चल सकती हैं और एड्रियाटिक सी से हवाएं चल सकती हैं। यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं, शॉर्ट मतलब एक रफ फिगर। तो यहाँ है मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे, और इधर में एड्रियाटिक सी ये। तो अगर मेडिटेरेनियन से और एड्रियाटिक से हवाएं जाएंगी तो विंडवर्ड साइड में बारिश करा सकती हैं, और जब विंडवर्ड साइड से वो उधर उतरेंगी तो क्या करेंगे, वहां पे गर्मी पैदा करेंगी। तो ये जो हवाएं होती हैं जो विंडवर्ड साइड जो लीवर्ड साइड में गर्मी पैदा करती हैं उनको बोलते हैं फोन। तो ये है वार्म एंड ड्राई विंड्स, और ये जो होते हैं जो उसका लीवर्ड साइड है वहां पर बर्फ को पिघला देती है, क्योंकि 15-20 डिग्री इनका टेम्परेचर होता है और एनिमल ग्रेजिंग के लिए वहाँ सुटेबल हो जाता है, फिर बर्फ पिघल जाता है तो। और साथ ही साथ जो अंगूर के पेड़ होते हैं वो अंगूर के फल जल्दी पक जाते हैं उस गर्मी से। तो ये आल्प्स में जो हवा चलता है इसको हम बोलते हैं फोन। ठीक, हम लोग पढ़ रहे गर्म हवाएं। हाँ, आगे चले। आगे आप लोग रॉकीज में खुद ब खुद देखिए और खुद ब खुद गेस कीजिए कि वहां पर जो गर्म हवाएं हैं वो कैसे चलती होंगी। रॉकी माउंटेन में खुद ब खुद आप गेस कर सकते हैं, कर पाएंगे गेस? किधर में हवाएं चलेंगी तो वो गर्मी पैदा करेंगे, किधर से किधर? जो गेस किया हाथ उठाइए। आतिफा बोलिए। वेस्टर्न साइड से हवाएं चलेंगी, अपोजिट साइड क्या सूरज सही है? हाँ, पैसिफिक ओशन की तरफ से इधर जाएगी, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, तो उसमें बारिश हो जाएगा। फिर उस साइड इस साइड तो रॉकीज का किस साइड में गर्मी आएगा? रॉकी का हाँ, ईस्टर्न साइड। ठीक है ना। रॉकीज का जो ईस्टर्न साइड है वहां पर जो हवाएं चलती है इनको बोलते हैं चिनुक। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं चिनुक। तो यूएसए में और कनाडा में रॉकी के ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड इज लीवर्ड साइड, ईस्टर्न साइड में गर्म जो हवाएं चलती है इनको बोलते हैं चिनुक। चिनुक का मतलब ही होता है स्नो ईटर। क्यों स्नो ईटर? हाँ, किधर का बर्फ? किसका ईस्टर्न? हाँ, रॉकी माउंटेन का जो ईस्टर्न साइड है वहां पे बर्फ पिघला देता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्नो ईटर्स। तो ये ग्रास लैंड को क्लियर करता है। अगला है हमारा कोल्ड विंड्स। तो हम लोग पीरियडिक विंड्स में हॉट विंड्स पढ़ लिए थे। हॉट विंड्स में हम लोग पढ़े लू और फोन, और पढ़े क्या पढ़े? चिनुक। और अब पढ़ रहे कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड्स में होता है मिस्ट्राल, ये आल्प्स में चलती हैं। ये आल्प्स के बर्फीले क्षेत्रों से हवाएं जो होती है वो फ्रांस की तरफ में चलती हैं। कोल्ड एंड ड्राई हाई वेलोसिटी विंड्स, ये टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ले आके चली जाती हैं। आप देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, हाइट से। हाँ, मिस्ट्राल तो फ्रांस में आती हैं। तो यहाँ पर ये हवाएं बहुत ही ठंडी होती हैं और फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर को लेकर चली जाती हैं। तो वहाँ पर लोग जो होता है
वो अपना जो बगीचा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग हेज वगैरह लगाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके। लोग जो होते हैं वो अपना घर का जो फेस होता है वो फेस मेडिटेरियन की तरफ बनाते हैं ताकि हवाओं से थोड़ा वो प्रोटेक्टेड रह पाए।